अभी हर जगह फेस्टिवल वाइब्स देखने को मिल रही है दिवाली को ध्यान में रखते हुए। हालांकि एक स्टेट ऐसा है जहां फेस्टिवल्स इस साल पूरी की पूरी फीकी लग रही है। बात यहां हो रही है वेस्ट बंगाल में हुए आरजीकर रेप केस की, जिसने दशहरा और दिवाली को थोड़े फीके वे में सेलिब्रेट करते हुए देखा है। डॉक्टर्स जिन्हें अभी तक विक्टिम के डेथ के पीछे की कोई रीजनिंग नहीं मिली है और न ही वे अक्यूज्ड को सजा होते देख पा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ऑफिस के बाहर बीते दिनों टॉर्च रैली करते हुए पाए गए थे। स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगते हुए जहां डॉक्टर्स थक गए थे, वहीं उन्होंने अब सीबीआई को टारगेट किया है और उन्हें फटकारते हुए देवाशीष हॉल्डर, अ वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम रिप्रेजेंटेटिव और लीडिंग फेस ऑफ द मूवमेंट ने कहा है कि द lopsided investigation by CBI has kept us as well as the victims' parents worried that Sandeep Ghosh might finally escape punishment at least in the rape and murder case। अब जहां सीबीआई पर इतने इल्जाम लगे हैं, वहीं उन्होंने उल्टा डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ बोला है और कौन से अब शॉकिंग एविडेंसेस सामने आए हैं, चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की है रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ हाउस स्टाफ एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। अब बात ऐसी है कि रेप केस की जांच करते करते सीबीआई को और भी क्राइम्स के बारे में पता चला, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और करप्शन चार्जेस भी सामने आए हैं। और ये भी पता चला है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हाउस स्टाफ को अपॉइंट करने के पीछे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं फॉलो होता था। अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उठाई थी, जब ये बात सामने आई थी कि रेप केस में अक्यूज्ड संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर भी है, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी थी ऐसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पीछे जहाँ ऐसे ऐसे लोग हायर किए जा रहे हैं। और हाउस स्टाफ के अपॉइंटमेंट के पीछे सीबीआई सोर्स ने रिवील किया है कि द सेंट्रल प्रोबिंग एजेंसी टोल्ड अ स्पेशल सीबीआई कोर्ट दैट घोष एंड हिज एड्स वर आल्सो co-accused in the case rigged students' results to appoint candidates of their choice as house staff after the completion of their MBBS internships। यहाँ पर सीबीआई ने इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ही फ्लैग किया है, ये कहते हुए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और उनके रिपोर्ट में स्टेट किया गया है कि घोष बाईपास द प्रोसेस एंड स्ट्रेट अवे अपॉइंटेड हाउस स्टाफ ऑफ हिज चॉइस। तो जहाँ डॉक्टर्स को आए दिन डर लग रहा है कि शायद सीबीआई की जांच इतनी खराब तरीके से हो रही है कि डॉक्टर संदीप घोष बच सकते हैं, वहीं अब उन पे इस केस की वजह से एक और एक्स्ट्रा इल्जाम लग गया है। रेप केस को दबाने के साथ साथ उन पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चार्जेस लगे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल में उन लोगों को हायर करवाया है जो उनके करीबी है। ये सब बातें सीबीआई ने 2022 और 2023 के दौरान हुई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया था और क्लेम भी किया है कि the doctors of the medical college had no idea about any panel for house staff selections। अब अपने रिपोर्ट में सीबीआई ने स्टेट किया है कि घोष came up with interviews for the selection process। For the fictitious interviews, Ghosh would allegedly make a list of candidates of his choice without considering merit। Marks of these interviews were also added to the final MBBS scores of the favored candidates picked against payments to Ghosh cronies। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इस बात से भी पाई जा सकती है कि हाउस स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर्स में सिर्फ फाइनल मार्क्स ही मेंशन्ड है और कुछ नहीं। इसमें ऐड करते हुए सीबीआई सोर्सेज ने ये भी कहा है कि द प्रोब हैज आल्सो रिवील्ड दैट द अरेस्टेड फॉर्मर प्रिंसिपल वाज ऑपरेटिंग अ क्रिमिनल नेक्सस along with the other co-accused for wrongful gains। This includes rigging of biddings for providing hospital contracts to his favored vendors। अब जहां इस केस में सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ रिपोर्ट सबमिट की है, वहीं उन्होंने उनकी उस प्ली को भी अपोज किया है जहां घोष इज सीकिंग परमिशन टू लिक्विडेट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट टू सपोर्ट हिज फैमिली। आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज वेकेशन बेंच और जस्टिस शुभेंदु समंता ने कहा कि इस मामले में सीबीआई को एक पार्टी बनाने की सख्त जरूरत है और साथ ही ये भी देखना है कि उनकी इस केस में राय क्या है। सिर्फ यही नहीं बल्कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस की वजह से घोष के सारे पैसों को सीज करके रखा गया है और उसमें से तो सीबीआई को आइडिया भी नहीं है कि भला घोष के फिक्स डिपॉजिट कहाँ है और बिना सीबीआई के इस केस में इनपुट के जज फैसला कैसे सुना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर घोष लॉयर्स आर्ग्यूड दैट हिज वाइफ अप्रोच्ड द बैंक टू एक्सेस द फंड्स which were urgently needed for the family as the original fixed deposit documents remained with Ghosh and were not seized। However, the bank's representative maintained that no transactions could occur due to the CBI's ongoing investigation। और इसी प्ली को अपोज करते हुए सीबीआई ने स्टेट किया है कि CBI is opposed to allowing Ghosh to liquidate the fixed deposit since it is within the ambit of the central agency's investigation into the matter। ऐसे सूत्रों ने रिवील भी किया है कि घोष ने ये एफडी तब बनाई थी जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट आरजीकर वर एट देयर पीक।
इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि घोष के खिलाफ कौन से मेन चार्जेस लगे हैं। The main charges against Ghosh in the financial irregularities case are manipulating the tendering process to award a contract to a private agency against a hefty commission, getting infrastructure related work at Arjikar done by private agencies, bypassing the state public works department, smuggling of biomedical waste from the hospital and selling of organs of unidentified bodies coming at the hospital morgue for postmortem purposes। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ डॉक्टर्स की आए दिन प्रोटेस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। আমি ডক্টর অগ্নিমিন ডক্টর অগ্নিমিন কুন্ডু ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হাওড়ার ডাক্তার। তো ম্যাডাম ডিমান্ড নাম্বার 2 যেটা নিয়ে আমাদের আপনার সাথে কথা হয়েছিল কালকে ফোনে, সেই ব্যাপারে একটু বলার ছিল। সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার স্যারের সম্বন্ধে আমাদের বেশ কিছু অভিযোগের কথা উল্লেখ আছে। এবার সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু কাগজপত্র, সেই কাগজপত্র ম্যাডাম আপনি চেয়ে পাঠিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি যত সময় গেছে আমরা দেখেছি বেশ কিছু কাগজপত্র স্যারের হাত দিয়ে বেরিয়েছে, যেগুলো পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির সাথে অভিযুক্ত। এবার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা ফেরানোর জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে হেলথ সেক্রেটারি স্যারের অপসারণের কথা। আমি সরি, আমি এতক্ষণ কথা বলিনি, আমি এখনো বলবো না, তোমাদেরটাকে শুনবো। কিন্তু একটা মানুষকে অভিযুক্ত প্রমাণ করবার আগে তাকে অভিযুক্ত বলা যায় না। আমি তোমাকে একটা লিগাল পয়েন্ট থেকে বলছি, কাজে তুমি তোমার কথা বলতে পারো, কিন্তু তুমি অভিযুক্ত, তোমার একটা কমপ্লেন তুমি করতে পারো, কিন্তু আদৌ সে অভিযুক্ত কিনা সেটা কিন্তু কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। ম্যাডাম আমরা কিছু কাগজপত্র এনেছি যেগুলো আমাদের আমি একটা জিনিস বলতাম, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সেই ব্যক্তিকে আমরা অভিযুক্ত বলবো। যদি সেই অভিযোগ প্রমাণ হয় তখন আমরা সেই ব্যক্তিকে বলবো দোষী। সুতরাং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাকে অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করাটা গ্রামাটিক্যালি এবং লিগালি ভুল বলে আমাদের মনে হয় না। অভিযুক্ত বলা যায় না। হতে যে সময় লাগবে আমরা সবাই জানি, কিন্তু আপনারা একটা ডিরেক্টিভ দিন যে এই সময়ের মধ্যে রিক্রুটমেন্ট হবে, টাইম লাইন দিন। ওনারা বলেছেন সম্ভব নয়, শুধু ভার্বাল অ্যাসুরেন্স। আজকে বলা হয়েছে প্রিন্সিপাল হেলথ সেক্রেটারি নিয়ে আপনাদের কি মতামত। ওনারা বলেছেন এই নিয়ে কোনো আলোচনা করার জায়গা ওনারা নেই। ঠিক আছে, আমরা মানছি আজকের এই মিটিংয়ে হয়তো ওনারা জায়গায় নেই, কিন্তু আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে এসেছি। বিশেষত যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা বারবার বলেছি যে আজকে আর একটা অভয়া যাতে না হতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজগুলোতে এই যে বলা হচ্ছে যে একটা কমিটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাতে চলে এসো। এই যে তোমরা 1-2 করছি, তোমরা চলে এসো। আজকে আমরা এই রকম যদি সিলেক্ট করে নেওয়া হয়, আজকে তো সন্দীপ ঘোষ এই আশিস পান্ডের মতো লোককেই সিলেক্ট করে নিয়েছিল, তার জন্যই তো অভয়া হয়েছিল। अब आपकी इस केस में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।